अपन पढ़ते हैं 295 एक सेकंड शेयर करना बाकी। थावर दुग साहारण ताविग विगलूण ताणि पंचखे इत्यपजत्तुणा ते पुण्य उदय पयडियो। अब 5 प्रकार के तिर्यंचों में दूसरा प्रकार क्या था? पर्याप्त नहीं, पंचेंद्रीय तिर्यंच। पंचेंद्रीय तिर्यंच यानी वह एकेंद्रीय विकलत्रय नहीं है, तो क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। क्या माइनस कर देना चाहिए? एकेंद्रीय और विकलत्रय वाली प्रकृतियां घटा देना चाहिए। किस में से घटाना चाहिए? 107 में से कि 122 में से? 107 में से, क्योंकि जो रिफाइन कर चुके हैं उसी को और रिफाइन करेंगे। ये सब जगह की प्रक्रिया है। जहां तक पहुंच चुके हो, यदि उसी में और कम किया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाते जाओ। तो 107 प्रकृतियां हैं आपके पास। उसमें से थावर दुग, स्थावर की द्विक, स्थावर और एक केंद्रीय। साहरण साधारण प्रकृति। ताव यानी आतप प्रकृति। इगी विगलूण एक केंद्रीय, विगल यानी विकलेंद्रिय। ऊण इनको कम कर दो। ताणी पंचख्य उतनी प्रकृतियां पंचख्य, अख्य यानी इंद्रिय, 5 इंद्रियों वालों में इतनी प्रकृतियां उदय वाली रहती है। कितनी कम कर लेंगे? कितनी कम हो गई? 8। 1 2 स्थावर सूक्ष्म वो नहीं होते पंचेंद्रिय। साधारण आतप वो नहीं होते। एकेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय जाति, 4 और 4 8। 107 में से 8 गई, कितनी बची? 99। वो 99 उदय योग्य है। फिर है इत्थि अपजत ऊणा, क्रम से लगा लेना। पर्याप्त तिर्यंच में और पर्याप्त तिर्यंच के बाद में लब्धि पर्याप्त में। तो जो पर्याप्त तिर्यंच हैं उनमें क्या करना है? अपर्याप्त को माइनस करो। पर्याप्त तिर्यंच उसमें से अपर्याप्त को कम करो, और पर्याप्त तिर्यंच में से स्त्रीवेद को कम कर लो। स्त्रीवेद को क्यों कम किया है? क्योंकि योनि ने जो दिया है ना, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आपको बना के नहीं दिखाया है। जो पंचेंद्रीय तिर्यंच पर्याप्त है उसकी टेबल देखो आप फिर से, ये रही। हाँ, तो पर्याप्त तिर्यंच है और अपर्याप्त तिर्यंच है। पर्याप्त में तो योनिनी भी शामिल है, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी सभी शामिल है। तो पर्याप्त की जब संख्या लिखेंगे तो उसमें केवल अपर्याप्त माइनस करना है। और जब योनिनी की बात करेंगे तो उसमें एक प्रकृति और माइनस करना। कौन सी? स्त्री वेदी नहीं, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी। तो अब ये जो बनाना है ना, ये आपको ही बनाना है, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ। ये काम अब आपको करना है। क्या करना है आपको? कि जो 5 प्रकार के तिर्यंच हैं उसमें से ये आपको 1 मिनट पहले अपन उसकी कर लेते हैं। पंचेंद्रीय तिर्यंच में विच्युति, पंचेंद्रीय तिर्यंच में 99 है, ठीक है। उसमें आपको वैसा का वैसे ही करना है। जहां जहां अंतर पड़े वहां वहां पे आपको लिखना है। तो वो अंतर क्या पड़ रहा है कि पहला गुणस्थान है, वहां पर 5 की बजाय अब कितनी आ गई? 2 आ गई। क्यों आ गई? स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये एकेंद्रीय संबंधी थी, वो चली गई। चौथे दूसरे गुणस्थान में एकेंद्रीय, विकलत्रय, वो चली गई, ठीक है। और स्थावर भी चली गई, तो 5 चली गई। आपके पास बची कितनी है? 4। बाकी जो चीजें हैं वो समान है, तो ऐसे करके आपको लिखनी है। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद में है पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में अपर्याप्त घटाया है। स्त्रीवेद क्यों घटा दिया है? आपके देखना नोट्स में, इसमें क्या नीचे वाला बन गया ये। इसको देखते हैं अपन, इसके आगे करते हैं। जोनिनी को देखते हैं एक बार पहले, फिर यहाँ पे आएंगे। ये जोनिनी नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। इसको बाद में करते हैं अपन, मैं देख के बताता हूँ आपको। सामान्य तिर्यंच हो गए,
पंचेंद्रिय हो गए। योनिनी में क्या करना है आपको? योनिनी में अपर्याप्त घटाना है, पुरुष वेद नपुंसक वेद घटाने, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, क्योंकि योनिनी यानी तिर्यंच वेद वाली स्त्रियां। ठीक है, वो आप शाम को अपन बाद में करते देख करके। अब इसके बाद में है पांचवा जो प्रकार था, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त। तो जो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक हैं वह कैसे हैं? उनको जो प्रकृतियां हैं वो उदय में कौन कौन सी नहीं आती है, ये वाली पढ़ते हैं। 296 गाथा। पुंसंढूणेत्थि जुदा जोड़िणिये अविरदेण तिरियाणो पुण्यदरे थी थीणति परगादद पुण्योज्जोवम। तो जो 99 प्रकृतियां थी, 99 प्रकृतियों में क्या किया? 99 आई थी ना अभी, 107 में से 8 घटाई थी, तो वो किसकी थी? पंचेंद्रिय तिर्यंश की थी। उस पंचेंद्रिय तिर्यंश में 99 में से पुंसंड, पुंस यानी पुरुष वेद, संड यानी नपुंसक वेद, और ऊण, ऊण यानी इनको क्या करो? कम करो। 99 में से 2 कम करो, और इत्थि जुदा, स्त्रियों को जोड़ दो, स्त्री वेद को जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी आपके पास? 99 में से कितनी घटाई हमने? 2 घटाई, तो कितनी हो गई? 97, एक जोड़ दी 98, और अपर्याप्त प्रकृति घटानी पड़ेगी क्योंकि ये पर्याप्त वाले जीव है ना, तो क्या हो जाएंगे? 97। जो हमने क्या किया वहां पर, ये जो प्रकृति थी 99 में से हमने 2 घटाए थे, अपर्याप्त और स्त्रीवेद, तो कितने हुए? 97। तो यहाँ पे स्त्रीवेद माइनस से 97 लिख के चल रहे हैं। बाकी 97 में फिर वापस से पुरुष वेद नपुंसक वेद घटाए तो 95 हुए, स्त्री वेद को जोड़ा तो 96 हुए। तो जो योनिनी तिर्यंच है, योनिनी तिर्यंच को कुल मिला के कितनी प्रकृतियां उदय में आएगी? 96। 96 क्यों आएगी? क्योंकि उसके 2 वेद नहीं है, अपर्याप्त भी नहीं है। जो 99 प्रकृतियां थी, जो 99 अपन ने पंचेंद्रिय तिर्यंश में लगाई थी, कहाँ गई? एक पुरुष वेद को अलग से नहीं बताते हैं। ये 107 थी, 107 के बाद में एक सेकेंड, ये प्रकृति पड़ी थी 99 आई थी अपने पास, 99 आ गई 8 घटा करके। अब ये जो 99 है इसमें से जो योनिनी तिर्यंच हैं वे पर्याप्त ही हैं, तो 99 में से अपर्याप्त माइनस करेंगे, राइट? पुरुष वेद माइनस करेंगे, नपुंसक वेद माइनस करेंगे, तो 99 माइनस 3 कितने बचे? 96। तो वही 96 यहाँ पर दी हुई है। ये 96 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। किसको उदय योग्य हैं? योनिनी को। योनिनी यानी स्त्री वेदी तिर्यंच। उसके बाद में जो दिया है जोनिनी है, यानी योनिनी में ये है, इसमें विशेषता ये है अविरदे, जो चौथा अविरत सम्यक्त गुणस्थान है योनिनी का, उसमें ण तिरियाणु, उसमें तिर्यंचानुपूर्वी नहीं है। क्यों नहीं है तिर्यंचानुपूर्वी? तिर्यंचानुपूर्वी योनिनी को चौथे गुणस्थान में नहीं है, यानी उसकी विच्छुत्ति जो चौथे में होती है उसको चौथे में विच्छुत्ति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आनुपूर्वी चौथे गुणस्थान में स्त्री वेद के साथ में उदय योग्य नहीं होती है। कल पढ़ा था अपन ने, कोई स्त्री है तिर्यंच की हो, चाहे देव की हो, चाहे मनुष्य की हो, सम्यक दृष्टि हो सकती कि नहीं? हो सकती है। तिर्यंच चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन क्या स्त्री विग्रह गति में तिर्यंच गति के साथ में सम्यक दृष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो विग्रह गति में कौन सी प्रकृति होती है? आनुपूर्वी। तो वो आनुपूर्वी चौथे में पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। किसको? स्त्री वेदी को। तो चौथे में नहीं है,
विच्छुत्ति में छोड़ दो। तीसरे में विच्छुत्ति हो सकती है क्या उसकी? नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरे में अनुपूर्वी होती नहीं उदय योग्य। तो क्या दूसरे में विच्छुत्ति कर सकते हैं उसकी? दूसरे में कर सकते हैं, दूसरे में कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे में वह विग्रह गति में सासाधन स्त्री में हो सकता है, दूसरे के आगे नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो स्त्री वेद जो तिर्यंचानुपूर्वी की विच्छुत्ति जनरली चौथे में हो रही थी उसको खिसका के पीछे ले आएंगे, वो पाई जाएगी अब दूसरे में। जैसे कल अपने दूसरे से सातवें नरक में जो नरकानुपूर्वी की विच्छुत्ति थी वो जनरली होती है चौथे में, वो खिसक के कहां पर आ गई थी? पहले में, क्योंकि रीजन था उसका। सिमिलरली यहाँ पर तिर्यंचानुपूर्वी की विच्छुत्ति जो सामान्यतया चौथे में होती थी, तो वो अब खिसक के कहां जाएगी? पीछे, दूसरे में। उसका इफेक्ट दिखेगा आपको तीसरे और चौथे में, लेकिन रहेगी कहां पर? वो दूसरे में। यानी दूसरे तक स्त्रियों के साथ में, तिर्यंचनी के साथ में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय हो सकता है। यानी कोई मनुष्य या तिर्यंच देव मर करके सासाधन के साथ में मरण करके तिर्यंचनी में जाए तो जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में तिर्यंचनी को आनुपूर्वी का उदय पॉसिबल है। समझ में आया क्या? अरे हाँ तो बोलो। नहीं वाले भी हाँ बोल रहे हैं, सुन के मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे करके डिफरेंस आएगा। तो इसलिए जो स्पेशल बात होती है ना वो खुद आचार्य लिख करके देते हैं, वो कहीं कहीं फिर आपको ही लगानी नहीं लिखी हुई है। तो जोड़नी में अविरत में ण तिर्याणु तिर्यंचानुपूर्वी का उदय और उदय विच्छुत्ति नहीं है। तो पहले करनी कहाँ करनी आप समझ लेना। फिर पुण्य इधरे, अभी अपन एक बार देख लेते हैं चार्ट, फिर वापस गाथा पे आता हूँ। पुण्य इधरे यानी अपर्याप्तक की बात आएगी। ये तिर्यंच योनिनी है, तो इसमें से अपन ने 99 में से 3 घटाए तो 96 आपके सामने। गुणस्थान कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? क्यों बन जाएंगे? 5। तिर्यंचनी को 5वां गुणस्थान हो सकता है क्या? जो द्रव्य से भाव से स्त्री वेदी है तिर्यंच में, उसको 5वां हो सकता है? हो सकता है। मनुष्यनी को भी होता है, तिर्यंचनी को भी होता है। तिर्यंचों में अकेले पुरुष वाले नपुंसक वाले हों उन्हीं को ऐसा नहीं है, सबको हो सकता है। मतलब ये चीज अपने को इन बातों से जो सिद्धांत है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप देखो बाकी सब सेम है। 5वें दूसरे गुणस्थान में 4 के साथ में एक और जोड़ा है, तिर्यंचानुपूर्वी जो उदय विच्छुत्ति है ना, यहाँ पर ये 5 जोड़ा है। तो 5 में 4 तो जो जनरली अपन लेके चल रहे हैं वो, और एक तिर्यंचानुपूर्वी, और बाकी सब जो चीजें हैं वो जैसे पर्याप्त तिर्यंच के करिए वैसे ही है। ठीक है, ये आपको करना है भैया। आप लोगों को यहाँ तो सिंपल आप हाँ हाँ बोल रहे हो, आपको कॉपी में करना है और ये शाम तक करके लाना है। मैं आके घरों में देखने नहीं आऊंगा जहाँ आप रहते हो, आपको फोटो खींच के भी नहीं भेजना है मुझे घर से। आपको क्या करना है भैया चेतन जी? शाम तक करना है ये। चलो समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन चलते हैं लास्ट का जो टाइप है, ये आगे काम आएगा अपने। जो लब्धि पंचेंद्रिय तिर्यंच है अपर्याप्त में, उनमें कौन कौन सी प्रकृतियां उदय योग्य है या कौन सी माइनस करनी चाहिए, वो यहाँ पर अब बताने वाले। तो उसमें आधी गाथा यहाँ पर है। पुण्य इधरे, जो पूर्ण यानी पर्याप्तक, इतर यानी उससे अन्य है ऐसे अपर्याप्तक जीव तिर्यंचों में, उनके थी यानी स्त्री वेद, स्त्री वेद का उदय हो सकता है क्या लब्धि पर्याप्तक को? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? नपुंसक ही होते हैं। जितने लब्धि पर्याप्तक हैं सब नियम से नपुंसक ही होते हैं, उनके पुरुष और स्त्री वेद का उदय पॉसिबल ही नहीं है। तो स्त्री वेद को घटाओ। थीण ती, स्त्यान ग्रद्धिक 3, इनको घटाओ। क्यों घटाएंगे? स्त्यान ग्रद्धि 3 यानी स्त्यान ग्रद्धि निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला, इनको घटाएंगे क्या? बोले घटाओ। क्यों घटाएंगे? क्योंकि स्त्यान ग्रद्धि त्रिक का उदय पर्याप्त जीवों को ही होता है। कल पढ़ के आए थे, इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में ही इन 3 निद्राओं का उदय हो सकता है। और जो लब्धि पर्याप्तक है उसको शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, वह आहार पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही
ओम नमः सिद्धेभ्य हो जाता है, इसलिए 3 निद्राओं को घटाना पड़ेगा। फिर है परघात दु, परघात और उपघात, इनको भी घटाओ, क्योंकि परघात उपघात का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद से चालू होता है। फिर पुण्य, पुण्य यानी पर्याप्तक, उज्जोम यानी उद्योत, इन प्रकृतियों को आगे कहेंगे घटाओ। कितनी प्रकृतियां घटेगी और आगे जाकर के जो एक और गाथा दी है उसमें देखते हैं 297। सर्गदि दूज सादेजम आदि संठान संहदे पणगम शुभगम सम्मम मिस्सम हीणाते पुण्य संड जुदा। और उसके साथ में ये प्रकृतियां और हीणा, हीणा ने कम करनी है। कौन कौन सी? सर, सर यानी स्वर। कौन सा स्वर? सुस्वर की दुस्वर? दोनों स्वर, क्योंकि स्वर का उदय होता है भाषा पर्याप्ति के बाद, भाषा पर्याप्ति के साथ से वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, स्वर घटाओ। गति, गति यानी विहायो गति, प्रशस्त अप्रशस्त, तो विहायो गति का उदय भी इंद्रिय पर्याप्ति के बाद हो सकता है, इसलिए उनको भी घटाओ। फिर है जस आदेजम, यश कीर्ति आदेय, ये लब्धि पर्याप्तक के भाग्य में नहीं है, उनको सारी पाप प्रकृति का उदय, तो यश कीर्ति को घटाओ, आदि को भी घटा दो। आदि संठान, आदि के संस्थान, और सनहदी पणगम और सहनन, तो आदि के संस्थान कौन से हैं? वज्र संस्थान, संठान यानी संस्थान, जो 5 संस्थान हैं, सम चतुर्थ से लेकर के कुब्जक वामन माँ तक लेके जाना है, हुंडक संस्थान को छोड़ देना। फिर सनहदी पणगम, 5 सहनन को छोड़ दो। कौन कौन से सहनन? वज्र ऋषभ नाराज से लेकर के कीलक सहनन तक, उनको छोड़ दो, उनको माइनस कर दो। छोड़ना किसको है? असंप्राप्ता सपाटिका, ऐसे 5 5 10 चले जाएंगे। शुभगम, शुभक को छोड़ दो। सम्मम, सम्य मैंने सम्यक्त प्रकृति, क्या लब्धि पर्याप्तक पंचेंद्रिय को सम्यक्त प्रकृति का उदय आ सकता है? नहीं आ सकता है। ऐसा क्या अन्याय है भाई? वो श्वास के हटाने में मर जाएगा, सम्यक दृष्टि तो जाता ही नहीं ऐसी जगह, सम्यक्त को घटा दो। मिश्रम, मिश्र को घटा दो, तीसरा गुणस्थान पॉसिबल नहीं है। हीणा, इनको तो करो कम, कुछ जोड़ना भी है क्या? यहाँ जोड़ना है। अपुण्य, अपर्याप्तक को जोड़ो। संढ, नपुंसक को जोड़ो, इनको जुदा इन्हें जोड़ेंगे तो वो कुल प्रकृतियां निकल के आएगी। जोड़ क्यों रहे हो? आपको रेफरेंस कौन सा लेके चलना है? इसके जस्ट पहले क्या बताया था? जस्ट पहले किसको बताया था? योनिनी, जो चौथा भेद था तो हमने योनिनी को बताया था। योनिनी में कितनी प्रकृतियां थी 96, उस 96 में इतनी माइनस करनी है, उतनी 96 के में ये 2 जोड़नी है। क्यों जोड़नी है? क्योंकि 96 में अपर्याप्तक नहीं थी और 96 में नपुंसक भी नहीं थी, लेकिन जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं वह नपुंसक होते हैं और अपर्याप्तक प्रकृति वाले होते हैं, तो वो जो 2 नहीं थी उनको जोड़ दो और जो वहां पर एक्स्ट्रा है उनको घटा दो। तो घटाने पर क्या आएगा कि आपके पास 71 कुल मिलाकर के प्रकृतियां उदय योग्य हैं। किनको? कौन होते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्तक? आप लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है पता नहीं क्या चल रहा है, हम तो मनुष्य हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो कौन योनिनी और कौन सम्यक दृष्टि, कौन पांचवा और कौन तोता मैना, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। अरे आपके लिए ही सारी बातें हैं, तिर्यंचों को नहीं पढ़ाएंगे ये हो। लब्धि पर्याप्त का तेरे को बताऊं तेरे बारे में, तेरे को कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में है, उसको नहीं समझ में आ सकता है। जो बुद्धिमान है उसको दूसरे के बारे में आ सकता है। आपके पास ज्ञान है ना, अच्छा ज्ञान है, संगी पंचेंद्रिय वाला ज्ञान है, याद रख सकते हो, समझ सकते हो, सबको जान सकते हो। तो जब आप ही जान सकते हो तो आपको ही बताएंगे ना। जो व्यक्ति बेचारा गुनगुन करता हुआ मच्छर, उसको तो पता ही नहीं मेरे पास स्वर कौन सा है, मेरे पास यश है अयश है, हुंडक संस्थान है, उसको हम नहीं बताएंगे। आपको पावर है, आपको बताएंगे।
इसलिए हमारा कर्तव्य है जानने का कि ये क्या क्या होते हैं। आपके पास यदि ज्ञान नहीं होता तो हम आपसे बात नहीं करते, ठीक है। यदि आप चतुर इंद्रिय होते, 2 इंद्रिय होते, असंगी होते, तो फिर क्या करते, तो आपके लिए हम कुछ बात नहीं करते। लेकिन आप चूंकि हम क्या करें, आप संगी पंचेंद्रिय हो। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इसलिए हम अच्छी बातें कर रहे हैं आपसे। तो ये लब्धि पंचेंद्रिय अपर्याप्तक है। इसको कुल मिलाकर के 71 प्रकृतियां उदय योग्य है। ये कम प्रकृतियां हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस तो उसका अवेलेबल ही नहीं है। इसकी टेबल बनाएंगे क्या? इसकी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक ही गुणस्थान है। जहां पर एक ही गुणस्थान पाया जाएगा वहां पर हमको अकेला इतना बताना है कि उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं। क्योंकि अब उदय विच्युति तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैसे ही आगे नहीं है। और अनुदय, अनुदय वाला कुछ होता तो पहले ही माइनस कर देते। तो इसलिए जब एक ही गुणस्थान है किसी मार्गणा के भेद में, तो आपको अकेला क्या निकालना है, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, कौन कौन सी है, दैट्स ऑल। अब यदि आप विचार करो कि इन 71 में से, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है माइनस करके, 71 में से कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय नियम से उस पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक के आता ही है। ये आपको क्वेश्चन है, लिख लो आप। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्तक के 71 प्रकृतियां लिखी हुई है। मिथ्यात अवस्था में कौन सी प्रकृति है जिसका उदय उसको नियम से रहता ही है। यानी क्या कुछ ऐसी हैं जो उसको ऑप्शनल है, कभी उदय हो ना भी हो, ठीक है। हाँ, एक समय में एक जीव को, मतलब आप मल्टीपल जीव देखो, सारे जीव देखो, उसमें कौन सी ऐसी है जो तो हर व्यक्ति को होगी ही। सबके सेट्स बनाओगे, कॉमन सेट निकालो उसमें। जैसे ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय हर लब्धि पर्याप्तक को हर काल में, हर देश में, हर क्षेत्र में होगा ही क्या, होगा, यानी वो नियम से उदय में, ठीक है। अब जैसे क्रोध आप बोल रहे हो, तो क्रोध है, तो क्रोध का उदय होगा ही क्या, हर तिर्यंश को, हर लब्धि पर्याप्तक को नियम से नहीं होगा। कभी क्रोध का होगा, कभी मान का होगा, तो वो प्रकृतियां क्या हो जाएगी, नियामक नहीं रहेगी। नपुंसक वेद है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या नपुंसक वेद का उदय हर लब्धि पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक को रहेगा, कैसा भी हो, कभी भी हो, होगा ही, तो वो नियामक है। यानी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि वह नियम से है, और कुछ ऐसी हैं जो कभी हैं कभी नहीं है। तो ये आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको, सोच करके लिख करके लाना है। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है आपको, एक्सरसाइज करनी, वो वाली नहीं। हाँ ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा हो गया। हमने अलग से निकाल के ही बताया है कि कैसे कैसे आप 71 याद रख सकते हो। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप स्वयं पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।